नमस्कार दोस्तों। तो आज है द्वादश शक्ति सेल्फ डिसिप्लिन का वीक का डे नंबर 6। और जैसा कि हम हर रोज़ इन द्वादश शक्ति को अपनी लाइफ में उतारने के लिए, परमानेंट करने के लिए, उनकी पावर्स को फील करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी पार्ट करते हैं, जिसमें कि हमको चाहे वीडियो देखते हैं या विजुलाइजेशन करते हैं या सेल्फ टॉक करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं अपनी लर्निंग्स कि हमने क्या लर्निंग्स की, रिफ्लेक्शन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, सो दैट कि हमारी सारी सेंसेस जिनसे हम सीखते हैं वो इन्वॉल्व हों, और स्पेशली उसके बेस पे हम एक्टिविटी करते हैं। तो उसके बेस पे जो मेरे पास मेरी जो लर्निंग्स की जो मेरा रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है वो है, और आज मैं उसमें से कब पढ़ने वाला हूँ अपने जो इन 6 दिनों की जो जर्नी में मैंने कब क्या सीखा, क्या लिखा, क्या बोला, उसका थोड़ा ग्लिम्सेस। और ये बताने का और इसका वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि सेम चीज़ जब हम देखते हैं रोज़, तो भी वो सेम वीडियो या सेम चीज़, सेम प्रेजेंटेशन या सेम देखने के बाद भी हमारी लर्निंग्स दिन पर दिन अलग होती है। हमें जब भी हम नई बार उसको देखते हैं सेम चीज़ को, तो हमें लगता है कि अरे यार, पिछली बार तो ये मैंने मिस कर दिया था, है ना। और हमारा दिमाग रिपीटेशन समझता है। तो और इसके बाद में कल हमारा ग्रेटिट्यूड का दिन है। संडे को हमारी मीटिंग है जूम पे, और उसके बाद एक नए हफ्ते की शुरुआत होगी एक नई द्वादश शक्ति के साथ। तो मैं अपने ये 6 दिन की जर्नी में जो मेरी लर्निंग्स हैं, मैं ज़रा अपने इसी रजिस्टर से पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कि आप को भी देखिए, पता नहीं किसको कहाँ क्या चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो और हम सिंप्लिसिटी के साथ इसको करते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है द्वादश शक्ति में, सिद्धि इकोसिस्टम में, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जो राइट बीज होता है वो ऑटोमेटिकली उग जाता है। कितना बढ़िया वीडियो बन रहा है, कितने उसमें एडिटिंग कितनी बढ़िया हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना सिंपल होगा उतना वो डुप्लिकेटेबल होगा, उतना वो रिपीटेबल होगा, है ना। और अगर हमारा विज़न बड़ा है तो सिंप्लिसिटी तो हमें रखनी चाहिए। तो मैं उतनी ही सिंप्लिसिटी, उतनी ही हम्बलनेस के साथ आपके साथ अपना ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है मेरा डे 1 नंबर 1, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो वीडियो देख के, जो उस वीडियो में से ही मैंने कहीं पॉइंट बनाया कि आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो हमें आज़ाद करता है, हमारी खुद की इज्जत हमारी अपनी ही नज़र में बढ़ाता है। क्योंकि जब भी हम कोई काम निरंतरता एवं अनुशासन से करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आत्मानुशासन ही वो पुल है, वो ब्रिज है जो उस खाई या गैप को जोड़ता है, जिससे एक सिरे पर हम आज खड़े हैं और दूसरा वो सिरा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आत्मानुशासन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जानी चाहिए, और उस नए कदम या एक्शन को कम से कम 66 डेज तक लगातार करना चाहिए, एवं 2 दिन लगातार तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एंड सेल्फ टॉक फॉर टुडे, I am developing the power of self-discipline in myself every day, and I commit to do this daily activity for 30 minutes to empower myself with Dwadash Shaktis. I also commit to do minimum 30 to 45 minute walking daily to remain healthy and fit. Thank you God. Jai Mata Di. Now I go to the day number 2 learnings. Okay, again on the same. So I watched the same video, repeated. But on this day, my learnings were आत्मानुशासन सज़ा नहीं, आत्मानुशासन सज़ा नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। ये आज कुछ छोटी छोटी भटकाने वाली खुशियों का त्याग कर अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने का बड़ा ही सरल एवं सटीक तरीका है। स्ट्रक्चर टू फ्रीडम, जैसे पुल एक स्ट्रक्चर है
जो एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ता है। ठीक वैसे ही आत्म अनुशासन भी वही स्ट्रक्चर है, वो पुल है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने तक के बीच की खाई, जो कि चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शन के रूप में आती है, उसको उस खाई को पार करने में मदद करता है। कोई भी सफलता पाने के लिए निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में आत्म अनुशासन हमारी बड़ी मदद करता है। तो असल में तो दुश्मन दिखाई देने वाला आत्म अनुशासन ही असल में हमारा सच्चा दोस्त है। नाउ टू रियलाइजेशंस। फर्स्ट रियलाइजेशन, रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होने से हम एक महीने में लगभग डबल, दोगुना, और हम एक साल में 3.7 टाइम्स बेहतर बन जाते हैं आज की तुलना में, सिर्फ 1% डेली। क्यू, रूटीन, रिवार्ड, रिपीट। हमारा दिमाग एवं शरीर हमसे वही काम खुद ब खुद ज़्यादा कराने लगता है जो हम कुछ समय के लिए अनुशासित रूप में करते हैं। रिफ्लेक्शंस क्या हैं? आई अप्लाइड इट टुडे means self-discipline by going to morning walk for 40 days, which I actually decided yesterday. Okay, एक मैंने क्या मिस किया? I missed it as I didn't wash my clothes as planned. Now positive speaking, which I spoke for 5 times on that day. Thank you God that I am getting more and more disciplined with every single day and I am loving it. E.D. Sharma. थर्ड डे नंबर 3, मैंने इन्फोग्राफिक जो मैं भेजता हूँ, जो पिक्चर भेजता हूँ, उसका रिव्यू। तो उससे क्या निकला? ग्रेटिट्यूड फर्स्ट, बिगिन योर, इट्स अबाउट आई थिंक हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू सेल्फ अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बिगिन विद थैंकफुलनेस टू शिफ्ट माइंडसेट बिफोर आस्किंग फॉर एफर्ट वाइल डूइंग सेल्फ टॉक। ओके, आई थिंक इसमें ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम सेल्फ टॉक करते हैं और हम कोई कमिटमेंट करते हैं कि हमको ये एफर्ट करने वाले हैं, तो ब्रेन हमारा उसको थोड़ा सा एज अ थ्रेट या एज अ वो लेता है, अनईजीनेस की तरफ ले जाता है उसको। तो लेकिन अगर आप उसको अगर ग्रेटिट्यूड से शुरू करें कि जैसे सपोज़ मैं कहूँ कि मैं कल से वॉक पे जाऊँगा, तो मेरा दिमाग जो अभी तक नहीं जा रहा था, मैं इतने सालों से सपोज़ नहीं गया, महीनों से नहीं गया, तो उसको एज अ थ्रेट ले सकता है, मतलब वो लाइक इट नॉट लाइक इट। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूं, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ऐसी विजडम दी, और अब मैं फिट हो रहा हूं, इसलिए कल मैं डिसाइड करता हूं कि कल से मैं वॉक पे जाऊंगा। तो थैंक्सफुल के साथ जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको थ्रेट नहीं लेता, उस एफर्ट को जो वो करने वाला है, और वो रिसेप्टिव मोड में हो जाता है। सो ऑलवेज जब भी आप कोई एफर्ट का, कमिटमेंट का अगर आप सेल्फ टॉक करने जा रहे हैं, स्टार्ट द सेंटेंस विद द ग्रेटिट्यूड. So for that your brain will become more receptive to accept it. Okay, commitment number 2. Commitment second. अच्छा, gratitude first, commitment second. Declare actions aligned with long-term goals in the present tense, like it is already happened or happening right now. ऐसा नहीं कि मैं करूँगा, हो जाएगा, नहीं. उसको ता है, ते हैं, ती हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं कि फॉर्म में बोलना है, चाहे वो अभी तक हुआ नहीं है, बट बोलना है कि वो हो रहा है। चाहे आप अभी तक कोई काम करते नहीं हैं, करेंगे नहीं बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? करता हूँ। ठीक है, बिकॉज जो भी आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, रहा हूँ, रही हूँ, वो आपका कैरेक्टर बन जाता है। सोच के देखिएगा इस बारे में। लर्निंग ऑफ द डे क्या रहा? विद सेल्फ डिसिप्लिन, फॉलोइंग द शेड्यूल एंड सिस्टम हैज़ मेड मी 1% बेटर अगेन टुडे. सो आई एम एक्चुअली ऑनरिंग माई फ्यूचर सेल्फ ओवर प्रेजेंट कंफर्ट. वन मिस्टेक क्या किया मैंने कल? आई डिडंट वेक अप अर्ली टुडे ड्यू टू विच आई कुड नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. सो सेल्फ रियलाइजेशन. वन करेक्शन. I will go for my 45-minute walk in the evening time after coming back from work, and I recommit to wake up at 6 a.m. every day, as I never miss same schedule twice.
और मैं गया था शाम को वॉक पे. सेल्फ टॉक विच आई डिड फॉर 5 times. Thank you God that I commit to self-discipline not as a restriction but as the highest form of self-respect. I have already started feeling the power it's giving me. Now I come to day number 4. We are already more than the halfway through. So self-discipline, day number 4. Thank you God that today again I have watched the same video on self-discipline and have visualized myself standing in front of sun as getting more and more disciplined every day. I am super confident now as I have started seeing and feeling the benefits on my mindset, health, body language and self-respect and positive attitude towards life, people and for achieving my life's goals. Thank you God that today I have kept the promise of waking up early, and I did wake up at 4:30 a.m. after which I recorded a video on self-discipline for YouTube and went for a 50-minute walk also. I kept my word. I did it. I am a very self-disciplined person. Now I feel like that I am getting transitioned as a seeker on the path to become a giver, a leader, and finally a creator who can create more leaders. Thank you God that we are now a team of 100 plus super disciplined, simple, consistent and duplicatable creators with 500 plus leaders who are following Dwada Shakti framework for 12 weeks, promoting to build the community and are also on the way to become a leader themselves in 2026. Thank you God. Jai Mata Di. Now day number 5. Thank you God that I am building on my personality and character with self-discipline every day by involving all my learning senses and doing the activities to awaken the grand power of Shakti. Number 1, self-discipline in my life. Thank you God that I am marching ahead towards creating the legacy of success for self and others in society, especially the underprivileged seekers. And I am doing it selflessly with the endless potential in human empowerment. My mission is in 100% alignment with the universe to create a life of abundance in health, wealth and happiness. Thank you God that I am very close to open Shakti Shiva Ashram in 100 plus acres in Lavasa Hills, Pune, Maharashtra with 100 plus groups, selflessly dedicated and committed team of leaders and creators with 10,000 creators and 50,000 leaders by 2031. Any ordinary seeker willing to learn, change and implement abundance with Dwada Shaktis, the 12 powers, can come, stay and get empowered and awakened here for 12 days and 12 weeks program free of cost. Thank you God that we are achieving all our goals individually and together also. Jai Mata Di. Now I come to the today's